दोस्तों, किसी जहाज में सफर करते हुए अगर पायलट ये बोले कि आपको एक ऐसी फ्लाइट पे खुश आमदीद कहते हैं जो 5 मिनट में टेक ऑफ करेगी और 37 साल के लंबे अरसे के बाद लैंड करेगी, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? साफ जाहिर है 37 साल तक हवा में उड़ने के बाद किसी अननोन कंट्री में लैंड करना पागलपन लगता है। मगर दोस्तों, आज आपको एक ऐसी अमेरिकन फ्लाइट के बारे में बताएंगे जो न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ जा रही थी और 37 साल के लंबे अरसे के बाद कराकस में जाके हंगामी तौर पर लैंड कर गई। ये जहाज 37 साल तक हवा में कैसे रहा? क्या इस फ्लाइट पे सवार लोग बूढ़े हो गए या क्या ये जहाज टाइम ट्रेवल करके आया था? इन सब सवालों के जवाब के लिए आज की वीडियो आखिर तक देखें। तो 2 जुलाई 1955 की एक शानदार सुबह को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 में 57 मुसाफिर सवार होके मियामी की तरफ जा रहे थे। इस फ्लाइट ने बिना किसी मुश्किल के टेक ऑफ किया और 3 घंटे तक ये जहाज हवा में उड़ता रहा। इस जहाज में सवार तमाम मुसाफिर मियामी के खूबसूरत साहिलों के ख्वाब लिए अपनी मंजिल की तरफ रवां थे कि 3 घंटे के बाद अचानक ये फ्लाइट रेडार से गायब हो गई। मियामी में मौजूद तमाम रेडार्स पे किसी किस्म की भी कोई रीडिंग नहीं आ रही थी कि कोई भी फ्लाइट उनके एयरपोर्ट पे लैंड करने वाली है। मगर न्यूयॉर्क की तरफ से मुसलसल ये कमांड दी जा रही थी कि पैन अमेरिकन नामी ये फ्लाइट फ्लोरिडा में लैंड करने वाली है। कुछ देर के बाद मियामी में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने घबरा कर न्यूयॉर्क में मौजूद एयरपोर्ट पर कॉल की तो पता चला कि उनके रेडार से भी ये जहाज गायब हो चुका है। ये जहाज हैरानकुन तौर पर दोनों एयरपोर्ट्स के रेडार से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। किसी को कुछ पता नहीं था कि ये जहाज अचानक कहां चला गया है, इसको जमीन खा गई या आसमान निगल गया। मगर जो भी था, इस जहाज का कोई भी नामो निशान पीछे न बचा था। इस जहाज की तलाश जारी कर दी गई और ये जहाज ढूंढने के लिए बहुत से हेलीकॉप्टर्स को भेजा गया। दोनों मुल्कों की आर्मीज की हेल्प भी ली गई, मगर किसी सूरत भी इस जहाज का कोई सुराग न लग सका। जहाज हवा में ही कहीं गायब हो चुका था। यहाँ तक कि इस फ्लाइट की तलाश के लिए समुद्र में भी टीम भेजी गई और बहुत दिनों की तलाश के बाद समुद्र में से भी कोई सुराग न मिल सका। काफी दिनों की मुसलसल तलाश के बाद भी ना जहाज के पायलट के साथ कांटेक्ट हो सका और ना ही जहाज में मौजूद किसी भी मुसाफिर के साथ राब्ता कायम किया जा सका। ये फ्लाइट और इसमें मौजूद तमाम मुसाफिर सफाहे हस्ती से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके थे। बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आखिरकार एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई कि ये जहाज दुनिया में किसी जगह क्रैश कर चुका है और इसमें मौजूद तमाम लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। मगर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट देने वाले इदारों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि अगर वो जहाज क्रैश भी कर गया है तो उसमें मौजूद मुसाफिर और वो जहाज का मलबा आखिर कहां गया है। अमेरिकन पैन नामी ये फ्लाइट एक पुरस्कार पहेली की तरह बन के रह गया, जिसको हल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका था। दिन गुजरते चले गए, अमेरिकन पैन नामी इस फ्लाइट की बात भी धीमी पड़ती चली गई कि 37 साल के लंबे अरसे के बाद अचानक इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया। ये 9 सितंबर 1992 का एक बहुत ही खूबसूरत दिन था जब कराकस में वेनेजुला एयरपोर्ट पर जॉन दिला कोटे नामी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एयरपोर्ट पर अपनी नॉर्मल रूटीन के साथ काम करने में मसरूफ था और कॉफी पीते हुए फ्लाइट्स को मुख्तलिफ किस्म की हिदायत दे रहा था कि अचानक एक बहुत ही अजीबोगरीब वाकया पेश आया। अचानक ही न जाने कहां से रडार पे एक और डॉट नजर आने लग पड़ा, जिसके बारे में उसको किसी किस्म की कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी। ये जहाज न जाने कहां से अचानक उसके रडार में आ गया था और ये कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, इसके बारे में दिला कोटे को कोई इल्म नहीं था। दिला कोटे नामी इस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इस नजर आने वाले डॉट को सिस्टम की गलती समझते हुए इग्नोर किया, मगर रडार पे आने वाली ये रीडिंग्स बिल्कुल भी गलत नहीं थी और सही मायनों में एक जहाज को हवा में कराकस एयरपोर्ट की तरफ आते हुए देखा जा सकता था। ये जहाज काफी पुराना था और DC-4 मैकडोनल्ड डगलस नामी मॉडल का ये जहाज किसी भी तरह से जदीद दौर का नहीं लगता था। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस जहाज को देख के परेशान हो गया कि अचानक इतना पुराना जहाज कहां से आ गया है। To be continued.